आज सुबह से ही एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में जो है वो रेड की जा रही है। और रेड जो है वो आतंकवादियों से जुड़े हुए तार जो हैं, जो यहाँ पर लोग उनकी मदद करते हैं, जो उनके मददगार हैं, ओजीडब्ल्यू हैं, उनको लेकर की जा रही है। और बात की जाए पुंछ, राजौरी या फिर श्रीनगर की बात की जाए, उसके अलावा बारामूला, बड़गाम, अनंतनाग, शोपियां, इन सभी जगहों पर है जो है वो सुबह से ही जो एनआईए की टीमें हैं वो रेड करी। अलग अलग टीमें जो है वो गठित की गई थी और इन सभी जगहों पर जो है वो सुबह से ही इनके लोग जो है वो चीज़ें देख रहे हो। बहुत सारे लोगों के घरों में जो है वो छापेमारी की है, जिनमें से अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को इसमें डिटेन भी किया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। राजौरी में जो आपने देखा था कि हमला हुआ था, सारी जानकारी आपको मिली थी कि किस तरह से आतंकी जो राजौरी का इलाका था वहाँ पर छुपे हुए थे। और जब हमारे जो जवान हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, उन्हें जानकारी मिली थी तो वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। केसरी हिल का वो इलाका था और वहाँ पर हमारे पैरा जो कमांडो थे वो 5 शहीद हो गए थे, जिनमें एक जो थे वो हमारे जम्मू कश्मीर के अखनूर के पास जोड़िया के रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था। 5 ऐसे जवान थे जो इसमें शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। और उसके बाद से ही ऊपर से ही हिदायत आई है कि हर एक पहलू की जांच की जाए और ये भी देखा जाए कि इनके मददगार कौन है, क्योंकि बिना मदद के आतंकी किस तरह से इन इलाकों में घूम रहे हैं, कैसे उनके पास जितने भी जो आर्म्स एम्युनिशन है वो पहुंच रहा है, और उन सभी की जांच जो है वो की जाए। और इसी को लेकर सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग ही एनआईए की अलग अलग टीमें जो है इन सभी इलाकों में जो है वो रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है। और अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे लगातार सवाल जवाब जो है वो की जा रहे हैं। इसमें एक ये भी बताया गया है कि जो राजौरी में एक बार्बर शॉप पर का एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, उससे भी डिटेन किया हुआ है, उससे भी सवाल जवाब जो है वो किया जा रहा है। उससे भी 3-4 मोबाइल जो है वो भी जब्त किए गए हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। साफ तौर पर ये क्लियर कहा गया था, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो भी यहाँ पर आए थे जब ये एनकाउंटर चला था, जब हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी जम्मू के दौरे पर थे, वो वहाँ पर उस स्पॉट पर गए थे। और वहीं आर्मी चीफ जनरल भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी सारी चीज़ें देखी थी, सारी जांच की थी, अपने जो लोग थे उनसे बातचीत की थी। अभी भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी हो। यही कहा जा रहा है कि इन आतंकियों को ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात, आतंकियों को तो ख़त्म करना ही है, उनका खात्मा करना है, लेकिन उनके जो मददगार है, जो उनके साथी हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन मुहैया करवाते हैं, जो उनको खाना पहुंचाते हैं, जो उनको आर्म्स तक मुहैया करवाते हैं, जो उन्हें पनाह देते हैं, उनका पकड़ा जाना, उन्हें उनका खात्मा करना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि उनको अगर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए तो आतंकवाद भी ख़त्म जो है वो कर दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि जिस तरह से राजौरी में एनकाउंटर चला था, एक आतंकी वहाँ पर मारा गया था, और वहीं बारामूला में भी आतंकी जो है वो मारे गए थे। अनंतनाग में भी इस तरह की खबर आई थी कि वहाँ पर भी लगातार एनकाउंटर चला है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसी महीने अगर बात की जाए तो G20 जो है वो भी कश्मीर में होने वाला है। उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बाहर के डेलीगेशन जो है वो श्रीनगर आएंगे। पूरा तामझाम वहाँ पर किया गया है, बहुत बड़े लेवल पर ये जो मीटिंगें हैं वो भी की जा रही है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो बहुत पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकी अपनी जो कायराना हरकतें हैं वो सामने ला रहे हैं। इसी को देखते हुए और सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता की जा रही है और मीटिंगें लगातार की जा रही है। और यही देखा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना जो है उस दौरान ना हो जाए। और अभी भी इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे जो जवान हैं सरहद पर रहते हैं, और साथ ही साथ जब इस तरह के एनकाउंटर सामने आते हैं, आतंकी जो सामने आते हैं, उनसे जब उनका जब हेड टू हेड काउंटर होता है, तो हमारे जिस तरह से जवान अभी शहीद हुए थे उस पर भी बहुत सवाल जो है वो उठते हैं कि आतंकियों का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पैरा कमांडो के जवान थे जो 5 शहीद हुए थे, जिनमें हमारे अखनूर जोड़िया के एक थे, और 2 हिमाचल प्रदेश के, एक दार्जिलिंग के और एक उत्तराखंड के थे। और पाँचों को शहादत जो है वो पूरे सम्मान के साथ दी गई थी। हर कोई नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ नज़र आया था। और यही चाहते हैं कि आगे हमारे जवान जो है वो शहीद नहीं होने चाहिए, पूरे तरीके से आतंकियों का और उनके मददगारों का खात्मा होना चाहिए। इसलिए एनआईए की तरफ से पूरे तरीके से रेड की जा रही है। और जो उनके पास जानकारी थी, जिन लोगों से भी जिन लोगों पर भी उन्हें शक हो रहा है, वहीं उनके घर पर जाकर छापे मारे जा रहे हैं। और पूरी चीज़ें जो है वहाँ पर देखी जा रही है, खंगाली जा रही है, और सवाल जवाब भी पूरे तरीके से की जा रही है। आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट आती है तो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।